जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट इफ ए इज एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कि जो ए है वो क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल होनी चाहिए। देन देयर इज अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कि यहाँ पर एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी एस, और एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी एस प्राइम एग्जिस्ट करेगी, सच दैट जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमने एस और एस प्राइम ऐसी दो मैट्रिक्स को ढूंढना है कि एस स्क्यू सिमेट्रिक हो और जो एस प्राइम है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, और जो एस है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और उन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो, वो एस के बराबर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो गिवन है, मान लीजिए लेट अस टेक, मान लीजिए जो एस है ये इक्वल है, मान लीजिए हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज, ये इक्वल है। तो अगर मैं एस का ट्रांसपोज करूं तो देखिए क्या होगा। तो जो एस का ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू हाफ, और यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। तो जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट इज हाफ, यहां पर आएगा ए का ट्रांसपोज और यहां पर आएगा प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हम सभी जानते हैं जो ए का ट्रांसपोज है, मान लीजिए ए का ट्रांसपोज और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, वो मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो यहां पर आएगा ए। अगर मैं इसको आगे पीछे करके लिखूं तो ये है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है और हाफ ये एस के बराबर है। तो मीन्स मैं यहां से ये बोल सकता हूं, हेंस जो एस है वो किसके बराबर है, एस ट्रांसपोज वो एस के बराबर है। तो मीन्स जो एस है, एस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर मैं एस प्राइम कंसीडर करूं, मान लीजिए लेट जो एस प्राइम मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं एस प्राइम टी का, तो जो एस प्राइम इसका ट्रांसपोज करूं मैं तो ये इक्वल होगा इसका ट्रांसपोज, मीन्स हाफ इंटू ए का ट्रांसपोज, और जो माइनस और ए का ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो कितना होगा, वो ए होगा। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आएगा माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये एक्चुअली में तो एस प्राइम है ना। तो मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स कि जो एस प्राइम का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो वह किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया माइनस ऑफ एस प्राइम के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स कि जो एस प्राइम है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए जो यहां पर जो S है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और जो S है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, लेट S प्लस एस प्राइम, तो देखिए क्या होगा। तो दैट इज इक्वल टू, S का वैल्यू रखिए आप, X का वैल्यू है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसी प्रकार प्लस जो S प्राइम का वैल्यू है वो है हाफ ए
माइनस ए ट्रांसपोज, ये इक्वल है, और ये इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू, अब हाफ यहाँ से कॉमन लीजिए तो हाफ आएगा कॉमन, और जो अंदर बचेगा वो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसी प्रकार प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब जो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा जो हाफ, और यहाँ पर ए से ए, यहाँ पर कैंसल होगा, जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, ए ट्रांसपोज नेगेटिव है तो ए ट्रांसपोज पॉजिटिव है तो कैंसिल होगा, और ए इंटू 2a, और आप देख सकते हो कि ये इक्वल होगा ए के। तो हमें आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर s प्लस एस प्राइम किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जो हमने प्रूव करना था। और यहाँ पर s और s प्राइम ऐसी मैट्रिक्स है जो s है जो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो s प्राइम है वो कैसी है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सोल्व करते हैं, और उसमें है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द कोरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट मैट्रिक्स टू रो रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म। अब देखिए जो रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म वो क्या होती है, वो होती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ये है, तो जो ए के नीचे वाला है ना वो 0 होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर ई मान लीजिए एफ और जी, और फिर यहाँ पर 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, और फिर यहाँ पर एच आई इसी प्रकार चलता रहेगा। मान लीजिए ये है तो यहाँ पर 0 0 0 और के मान लीजिए ये है, तो जो ये फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म। तो सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स बनानी है, और इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करके फिर हमने इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो अगर हम इससे मैट्रिक्स बनाएं तो लेट, मान लीजिए लेट कि जो मैट्रिक्स ए है, ए इन बी, ये मैट्रिक्स होगी, और ये मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, यहां पर होगा ये मीन्स 2 3 4 2 3 4 और 1 इसी प्रकार, और यहां पर है 8 तो 8 को लिखेंगे इसी प्रकार 1 2 2 2 1 2 2 एंड 2, और यहां पर है 3 इसी प्रकार 1 -1 1 3 और 3। तो जो ये मैट्रिक्स होती है ना इस फॉर्म की, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। तो देखिए आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। अब इसको वही हम सोल्व करेंगे रो ऑपरेशन लगाकर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं ले जाऊँगा ऊपर, तो जो R1 पर ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 और R2 दोनों कर दिए इंटरचेंज, और जो थर्ड पर अगर मैं लगाऊंगा R3 पर, तो जो R3 पर ऑपरेशन लगाया वो लगाया R3 में से मैं माइनस करूंगा R2 को। तो देखिए तो यहाँ पर जो A B मैट्रिक्स होगी दैट इज इक्वलेंट टू, ये इक्वल है, यहाँ पर आएगा ये मैट्रिक्स, तो 1 2 2 2 8, और इसी प्रकार ये आएगी 2 3 4 1 8, और यहाँ पर एक्चुअल में 3 है। और इसी प्रकार इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो ये आएगा 0 -1 -2 दैट इज -3, इसी प्रकार 1 -2 दैट इज -1, और 3 -2 दैट इज +1,
3 माइनस 3 दैट इज 0, ये आएगा। अब देखिए, अब मैंने इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाऊंगा? तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने R2 पर ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ये लगाया। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो ए बी होगा दैट इज इक्वलेंट टू, अब ये वैसे का वैसा आएगा, मीन्स 1 2 2 2 3, और दिस माइनस दिस दैट इज 0, और 3 माइनस 2 3 माइनस 4 दैट इज -1, इसी प्रकार 4 माइनस 4 दैट इज 0, 1 माइनस 4 दैट इज -3, और 8 माइनस 6 दैट इज 2, और ये वैसे का वैसा 0 -3 -1 1 और 0, ये आएगा। अब देखिए, अब हमने यहां पर 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? अब सबसे पहले ना मैं इसको प्लस कर लूं, तो जो R1 R2 पर ऑपरेशन लगाया वो लगाया R2 इंटू -1, और इसी प्रकार एंड अगर मैं R3 पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो R3 इंटू -1, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर ऊपर सेम आएगा, तो ये आएगा जो ए मैट्रिक्स है ए बी दैट इज इक्वलेंट टू, यहाँ पर होगा 1 2 2 2 3, ये मैट्रिक्स होगा 1 2 2 2 3, इसी प्रकार 0 -1 0 -3 -2, तो 0 -1 0, और आगे है जो वो है -3 2 दैट इज -3 एंड 2, इसी प्रकार जो नीचे है वो 0। अब यहाँ पर जो है वो निशान चेंज हुए, तो यहाँ पर है जो वो आएगा प्लस का 1, यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी प्लस का 3, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। इसी प्रकार जो यहाँ पर होगा वो होगा 3 1 1 0, तो 3 1, और ये +1 है तो -1, ये आएगा 0, तो ये मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसको हमने करना है सोल्व। सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए R3 में से अगर मैं 3 टाइम्स R2 माइनस कर दूं तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, मीन्स ए बी इज इक्वलेंट टू, ये होगा 1 2 2 2 3, इसी प्रकार ये 0 1 0 3 -2, और इसी प्रकार ये 0 0। अब ये देखिए, तो 1 यहाँ पर होगा 1, और इसी प्रकार -1 -9, तो ये आएगा -10, और यहाँ पर होगा 0 + 6, तो ये आएगा 6, ये वैल्यू आएगा हमारे पास। तो अब देखिए, अब हमने इसको, अब ये जो मैट्रिक्स है ना वो रो रिड्यूस इक्लोन मैट्रिक्स है, तो इसको अगर मैं लिखूं विच गिव्स, अब जो ये लास्ट वाली है इसको देखिए, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, तो यहाँ पर सी डी होगा, तो मीन्स सी माइनस यहाँ पर आएगा जो सी माइनस 10D इक्वल आएगा 6। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मानना होगा लेट D इक्वल अल्फा मान लीजिए। तो अगर मैं D इक्वल अल्फा मान लूँ तो देन
यहाँ पर आएगा C इक्वल 6 प्लस 10 अल्फ़ा, ये वैल्यू आएगा। इसी प्रकार हम इसमें पुट करेंगे तो ये है जो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है B एंड फ्रॉम सेकेंड रो यहाँ पर है B, यहाँ पर C मिसिंग है तो प्लस 3D इक्वल आया -2। तो B का वैल्यू आएगा जो, ये होगा B प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल -2। तो यहाँ पर जो B का वैल्यू आएगा वो आएगा -2 माइनस 3 अल्फ़ा। और इसी प्रकार जो ये है फर्स्ट से, तो यहाँ पर A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D इक्वल 3 है। तो दैट इज इम्प्लाइज, अब A, यहाँ पर आप एक काम कीजिए 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आएगा B प्लस C प्लस D इक्वल 3। और यहाँ से हमें मिलेगा दैट इम्प्लाइज A एज इट इज प्लस 2। अब जो B का वैल्यू है वो हमारे पास है -2 माइनस 3 अल्फ़ा। इसी प्रकार जो C का वैल्यू है वो हमारे पास है +6 प्लस 10 अल्फ़ा। और जो D का वैल्यू है वो है प्लस अल्फ़ा, और ये इक्वल है 3 के। तो दैट इम्प्लाई A प्लस 2। अब जो अंदर बचेगा वो देखिए, 10 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा गया तो 7 अल्फ़ा, और +1 तो दैट इज़ 8 अल्फ़ा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 में से 2 गया दैट इज़ 4, तो +4, और ये इक्वल बचा 3 के। तो यहाँ पर जो A का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, A इक्वल 3, यहाँ पर माइनस होगा तो ये होगा 16 अल्फ़ा और -8। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा -16 अल्फ़ा -5। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, जो सॉल्यूशन सेट है वो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है जो वो है -16 अल्फ़ा -5। जो B का वैल्यू है वो हमारे पास है -2 माइनस 3 अल्फ़ा। जो C का वैल्यू है वो है 6 प्लस 10 अल्फ़ा, और जो D का वैल्यू है वो हमारे पास अल्फ़ा है, ये है। और वेयर ये सॉल्यूशन सेट है, यहाँ पर ये होगा सॉल्यूशन सेट। तो ये सॉल्यूशन सेट ये होगा सच दैट जो अल्फ़ा है वो कहाँ से होगा, बिलोंग्स टू द रियल नंबर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।